बुद्धिमान राजा की कहानी। बुद्धिमान राजा की कहानी। हिंदी कहानियों के सफ़र में आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी राजा की कहानी जिसकी बुद्धिमत्ता के चर्चा दूर दूर तक थे। इसी बात से प्रभावित होकर पड़ोस के राज्य की राजकुमारी ने उसके सामने चुनौती के रूप में एक ऐसी प्रभावित चीज़ लाकर रख दी जिसे पहचानना अच्छों के लिए टेढ़ी खीर थी। क्या बुद्धिमान राजा इस चुनौती को पार कर पाएगा? यह जानने के लिए आपको कहानी पूरी पढ़नी होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सालों पहले रतनगढ़ नाम के राज्य में एक बुद्धिमान राजा राज करता था जिसका नाम था राजा बालवीर सिंह। उसकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थे। अपने राज्य में आज तक उसने ना तो किसी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय होने दिया और ना ही किसी भी आरोपी को बिना उसकी बात सुने सजा सुनाई। उसके राज्य में हर कोई उसे खुश था। राजा की बुद्धिमानी से पड़ोसी राज्यों को हुई दिक्कत। राजा बालवीर की बुद्धिमानी के चर्चा सुनकर आसपास के राज्यों के राजा, रानियां और राजकुमारी आदि उनसे जलते थे। इसी के चलते वे बार बार उसे पराजित करने की कोशिश करने लगे। वे लोग अक्सर राजा बालवीर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके खोजते। कभी कोई अतरंगी सवाल लेकर आता तो कभी कोई अजीब से झगड़े, लेकिन हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरता। राजा ने हर तरह से अपने आप को योग्य साबित कर दिया था। राजकुमारी ने ली अनोखी परीक्षा। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए पूरा राज्य की एक राजकुमारी आई। राजकुमारी के हाथों में 2 फूल की माला थी जो देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। राज दरबार में मौजूद हर किसी व्यक्ति को लगा कि राजकुमारी ये माला राजा की स्वागत में लेकर आई है, लेकिन राजकुमारी ने उन दोनों मालाओं को सभी को दिखाते हुए कहा, दोनों माला में से एक असली फूल से बनी है और दूसरी नकली फूल से। अगर राजकुमार इसमें से असली माला को पहचान लेंगे तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा खुद दूर दूर तक गाऊंगी। राजकुमारी की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि दोनों मालाओं को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इनमें से कोई एक माला नकली भी है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी अब परेशान हो चुके थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी ये सोच रहे थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूल की माला कौन सी है। माला को देखकर राजा बालवीर भी हुए परेशान। एक बार को तो माल देख कर राजा बालवीर भी परेशान हो गए थे। वह असली माला का पता लगाने की तरकीब खोज ही रहे थे कि उसी वक्त उनका ध्यान बगीचे की ओर गया, वहाँ सारी मधुमक्खियाँ घूम रही थीं। यह देख राजा के मन में विचार आया। उसने तुरंत अपने एक सेवक से कहा, अरे सेवक राम, जरा जाओ और बगीचे के तरफ वाली खिड़की
को खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़की को जैसे ही खोला तो मधुमक्खियाँ राज दरबार में आ गईं। राजा कुछ देर मधुमक्खियों को ही देखते रहे। जैसे ही एक दो मधुमक्खी एक फूल की माला में बैठी, वैसे ही राजा समझ गए कि असली माला कौन सी है। राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठी हुई थी। राजा की होशियारी देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, मान गए राजा साहब, आपकी होशियारी को यूं ही आपकी होशियारी और बुद्धिमानी के चर्चे नहीं हैं। आप में सच में वह बात है जो बाकी राजाओं में नहीं है। दरबार में मौजूद सभी लोग भी अब उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसे ही बुद्धिमान राजा की ज़रूरत है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा और सीख मिलती है, आपकी बुद्धिमान ही आपका साथी है। ऐसे में सोच समझकर सब कुछ सुनकर ही कोई फैसला लें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।